in the Goa Club Inferno case. The Goa government is now preparing to take action to demolish a pub located in the Luthra area of Vagator shortly. The dispute over this pub has been ongoing for several years now. The area where the fire broke out in Arpur Club, which killed 25 people, will not be touched for now, as the area is part of the investigation and the evidence present there in that area is crucial. The government is also considering taking action against other hotels owned by the Luthra family. Meanwhile, Goa police sealed 2 more clubs in Goa owned by Luthra brothers from Delhi. One of these clubs in the Romeo Lane by Anjuna Beach has also been sealed by authorities. The club is also famous for its food joint on Anjuna Beach. Saurav Luthra, Romeo Lane's club in Vagator, has also been sealed. Demolition action may be taken at the club in Vagator today. And the government continues to take action against Luthra brothers. The latest that we know is they are preparing to demolish a pub located in Vagator very shortly. The dispute over this pub has now been long going. Remember, the original club where the fire killed as many as 25 people will not be touched for now, but other clubs belonging to the family could be demolished. My colleague Jaiprakash joining us on the show with more details. Jaiprakash, we are given to understand Luthra brothers are going to be in deep trouble. 2 और club हैं ऐसे जो उनके नाम पर हैं, जिन्हें गोवा गवर्नमेंट शायद जल्द ही उन पर एक्शन लेगी, उन्हें ढा देगी। बिल्कुल, देखिए, वागातोर इलाका है। वागातोर इलाके के रिवर साइड में एक और क्लब है, कासा रोमियो लेन इस क्लब का नाम है, और यहाँ पर जो है इस क्लब को सील कर दिया गया। जिस वक्त ये 25 लोगों के जलकर मरने की घटना आई है, उसके बाद तुरंत जो लूथरा ब्रदर्स हैं उनके 2 क्लब्स को सील किया गया है। एक अंजुना बीच के पास है और एक वागातोर बीच के पास है। इन दोनों क्लबों को सील करने के बाद आज उस पर कार्रवाई होने की बात बताई जा रही है, क्योंकि इलीगल क्लब इलीगल तरीके से बनाया गया था। इसमें कुछ एनओसी जो है वो नहीं ली गई थी। इसके बावजूद इन क्लबों को और रिजॉर्ट्स को चलाया जा रहा था, जिसकी वजह से ऐसी जानकारी है TV9 के पास कि इस क्लब को जो है वो तोड़ा जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि इस क्लब के अलावा जिस क्लब में आग लगी थी आरापुर इलाके में, उस क्लब में भी जो है आगे तोड़ा कार्रवाई हो सकती है, ऐसा गोवा की अथॉरिटीज ने बताया है। इसको लेकर वहां की जो गोवा पुलिस है वो तो एक्टिव हो ही गई है, लेकिन मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी चल रही है और उस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में अब तक करीब 9 लोगों से पूछताछ हुई है। और गोवा पुलिस के जांच के अलावा जो गोवा सरकार है उसने 3 अधिकारियों को इस पूरे मामले में निलंबित किया हुआ है। As far as that Goa club is concerned, where 25 people lost their lives to that fire that erupted after negligence is also being cited as one of the reasons why as many people died as 25. Meanwhile, Luthra brothers are going to be in trouble for a very long time to come. My colleague Jaiprakash, of course, tracking all those details. Jaiprakash, पता चला है कि Luthra brothers कहाँ हैं इस वक्त? कोई डिटेल्स उनकी निकलकर सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि दोनों भाई इस वक्त थाईलैंड में हैं, शायद उन्हें एक्स्ट्राडाइट भी किया जा सकता है। बिल्कुल, जिस वक्त ये घटना हुई आग लगने के, उसके बाद इंडिगो फ्लाइट से लूथरा ब्रदर्स जो है वो दिल्ली से सीधे थाईलैंड निकल गए। थाईलैंड के फुकेट में उनकी होने की जानकारी है, और फुकेट में जो है मैं आपको बताऊं कि जो गोवा पुलिस है उसने सीबीआई से कोऑर्डिनेट करते हुए इंटरपोल को ब्लू कॉर्नर नोटिस भिजवाया है इन दोनों भाइयों के खिलाफ, सौरव लूथरा और गौरव लूथरा, इन दोनों भाइयों के खिलाफ। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों भाइयों के बेंगलोर एयरपोर्ट पर आने की भी खबर है। कब ये आएंगे इसकी एग्जैक्ट जानकारी या फ्लाइट का डिटेल्स तो नहीं आया है, लेकिन अगर ये बैंगलोर आते हैं तो वहां पर बैंगलोर पुलिस इन्हें अपनी कस्टडी में ले सकती है, जिसके बाद गोवा पुलिस को हैंडओवर किया जा सकता है। और आरापुर पुलिस जो है वो इस मामले में, जो नॉर्थ गोवा की पुलिस है वो इस मामले में जो जांच कर रही है, तो उनको हैंडओवर किया जा सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो लूथरा ब्रदर्स के रोमियो लेन कंपनी के एक क्लब पर कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है, और दूसरी लूथरा ब्रदर्स को डिटेन कर उनसे पूछताछ करने की जो जानकारी है वो भी सामने आ रही है। ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अभी फिलहाल।
जयप्रकाश, बिफोर आई लेट यू गो, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि आपने बताया, 2 लेवल्स पे चल रही है। एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी चल रही है और एक साइमल्टेनियस गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या कुछ पता चला है इन्वेस्टिगेशन से? इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चले हैं उसमें ये है कि जो क्लब है जिस जमीन पर बनाया गया था वो सॉल्ट पैन लैंड है, यानी कि सॉल्ट पैन लैंड जमीन सरकारी होती है। उस जमीन पर इन्होंने इस क्लब को बनाया। इसे किसी गांव वाले ने खरीदा था 1994 में, और उस गांव वाले ने इस जमीन को अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए खरीदा था। लेकिन बाद में यहाँ पे क्लब बन गया और वो क्लब सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात में भी ऑपरेट होने लगा। इसमें किसी सुरेंद्र कोहली का नाम आ रहा है, जिसने जो ग्रामीण है, जो फार्मर है, उनसे ये जमीन खरीदी थी। वहां पर उन्होंने जब क्लब बनाया तो फार्मर ने उनका विरोध किया था। बाद में ये मामला कोर्ट भी गया और कोर्ट में चलता रहा मामला। एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सुरेंद्र को जो खोसला है, उन्होंने ही लूथरा ब्रदर्स को ये क्लब जो है बेचा था, जिसके बाद लूथरा ब्रदर्स ने इस क्लब में रेनोवेशन किया था। रेनोवेशन करने के बाद कुछ एनओसीज ग्राम पंचायत से ली थी, कुछ एनओसीज उन्होंने फायर ब्रिगेड से ली थी और मापसा फायर ब्रिगेड से, और कुछ एनओसीज उन्होंने पणजी फायर ब्रिगेड से ली थी। इसके अलावा फूड एफडीए की एनओसी और बाकी सारी एनओसीज भी ली गई थी। लेकिन ये सारी एनओसीज गलत तरीके से इशू की गई थी, ऐसी जानकारी अब तक की जांच में आई है। यही वजह है कि जो अधिकारी हैं, जो इस एनओसी को इशू करने वाले अधिकारी हैं, इस क्लब को चलाने के लिए मंजूरी देने वाले अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। All right, 3 people have now been suspended. That's the latest we're getting, by the way, of my colleague Jaiprakash, who continues to be on ground tracking all those details for us. Jaiprakash, thank you very much. The latest, of course, that we know as far as action by the Goa government is concerned. The government is now preparing to demolish the pub located in Vagator very, very shortly, belonging to Luthra Brothers. Remember, the dispute over this pub has been ongoing for several years now, and the area where the fire broke out in the Arpur club, which killed 25 people, will not be touched for now, as that area is a part of the investigation and the evidence is present there, very crucial evidence to understand what led to the fire and you know, the circumstances surrounding that fire. But later perhaps that club could also be demolished. But for now, the government is considering taking actions against all the other hotels which are owned by Luthra family. The Goa police has also sealed at least 2 more clubs in Goa which are owned by Luthra brothers. One of these clubs, which is in Romeo Lane at the Anjuna beach, has also been sealed by Goa authorities. The Kaha club has also, remember, famous food joints on Anjuna beach, and that has now been sealed. Meanwhile, Saurav Luthra's Romeo Lane club in Vagator has also been sealed. So 2 clubs belonging to Luthra brothers have been sealed. Demolition action may be taken at the club in Vagator today. So action there from the Goa government, and pressure is mounting on Luthra brothers.